ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। ब्लेस्ड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। बाबा की कृपा सभी पर बरस रही होगी। अगर नहीं भी है तो नाम चिंतन करिए। नाम चिंतन से ही चिंता मुक्त होगी। बाबा जानते हैं कि आपका मन बहुत परेशान है, आप बहुत दुखी हैं, लेकिन चिंता मत करो, बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। वो बैठे ही हमारे लिए हैं, वो हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। हमें तो प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए कि हमारा मालिक हमारे साईं नाथ है और किसी का हमें सहारा चाहिए ही नहीं जीवन में। जब बाबा साथ हैं तो घबराने की क्या बात है। आप खुद ही देखिए, जो आपने अभी इस वक्त राइट नाउ आपने जो कपड़े पहने हैं, आपको पता है जब आप इसको किसी को देना चाहोगे तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे इसे लेने के लिए। और आपके पास हाथ है, आपके पास आंखें हैं, आप बोल सकते हो, आप सुन सकते हो, आप समझ सकते हो। आप औरों को देखिए, क्या किसी और के पास ये सब गुण हैं? आपको नहीं मालूम कि इस संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास ये सब भी नहीं है। यकीन मानिए, अगर आप ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू करेंगे तो आप खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि आप सौभाग्यशाली हैं। तो कभी भी अपने जीवन में कमियां मत ढूंढिए, क्योंकि आप सच में बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। चलिए आइए आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। चलिए कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे, जिनका नाम था राजू और अर्जुन। दोनों बचपन से साथ पढ़े थे, खेलते कूदते बड़े हुए थे और एक दूसरे की हर मुश्किल में साथ देते थे। गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। राजू गरीब किसान का बेटा था, जबकि अर्जुन एक जमींदार के घर में पैदा हुआ था। भले ही आर्थिक स्थिति में फर्क था, लेकिन उनके बीच कभी भी पैसा या ओहदे की दीवार नहीं आई। दोनों ने वादा किया था कि चाहे जो भी हो जाए वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। समय बीतता गया। पढ़ाई खत्म होने के बाद अर्जुन शहर चला गया और एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गया। वहीं राजू गांव में ही रह गया और अपने पिता की खेती में हाथ बटाने लगा। अर्जुन जब भी गांव आता वह राजू से मिलता जरूर, लेकिन अब उसकी बातचीत में थोड़ा घमंड आ गया था। उसे लगता था कि वह अब एक बड़ा आदमी बन चुका है। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में पानी नहीं था, फसलें बर्बाद हो गई और राजू का पूरा परिवार भूखे मरने की कगार पर पहुंच गया। वह किसी तरह अर्जुन से मिलने शहर पहुंचा और उससे मदद की उम्मीद की। राजू ने अर्जुन से कहा, भाई, मेरे खेत सूख गए हैं, परिवार में खाने को भी कुछ नहीं है। अगर तू कुछ मदद कर सके तो मैं तुझे जिंदगी भर याद रखूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, अब मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। मदद तो करना चाहता हूँ, पर अभी ऑफिस का बहुत काम है। तू बैंक से लोन ले लेना, आजकल सब वही करते हैं। राजू को बहुत दुख हुआ, उसका दिल टूट गया। वह वापस गांव लौट आया। कुछ महीनों बाद अर्जुन की कंपनी में एक बड़ा घोटाला हो गया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उस पर केस भी चल गया। सारी दौलत चली गई और वह अकेला हो गया। जब उसे कोई सहारा नहीं मिला, तब वह शर्मिंदगी के साथ अपने पुराने गांव लौट आया। गांव पहुंचते ही उसे पता चला कि राजू अब भी खेती कर रहा है, लेकिन जैसे तैसे गुजारा कर रहा है। अर्जुन डरते डरते राजू के घर गया। राजू ने जैसे ही अर्जुन को देखा, उसे गले से लगा लिया और कहा, कितनी खुशी की बात है, तू गांव आ गया। मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, पर जो भी है तुझसे बांट लूँगा। अर्जुन की आंखों से पानी आ गया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राजू, तू सच्चा दोस्त है। मैं तुझे तब भूल गया जब मुझे दौलत मिली, और तू मुझे तब भी अपना समझ रहा है जब मेरे पास कुछ नहीं है। राजू मुस्कुराया और बोला, दौलत से दोस्ती नहीं बनती अर्जुन, दिल से बनती है। तो दोस्तों, हमें आज की कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल वक्त के साथ दे,
दौलत, रुतबा और ओहदा सब कुछ बदल सकता है, पर एक सच्चा दिल और वफादार रिश्ता हमेशा अडिग रहता है। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मुझे आज की कहानी सच में दिल को छू लेने वाली लगी। तो बहुत ही खूबसूरत कहानी है दोस्तों। ज़रूर अपनी लाइफ में अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त है, फ्रेंड है, तो उसे कभी भी खोने मत देना। तो मिलते हैं फिर से एक और नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तो आज के जो नाम है बाबा के लिए प्रार्थना के लिए आए हुए हैं, उनके नाम ले लेते हैं, और जिनके नाम नहीं आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो के लिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो नाम है वो है वर्षा प्रजापति जी का। सेकंड नेम है मीनाक्षी महाजन जी का। थर्ड नेम है सुहाना जी का। फोर्थ नेम है सोनी बेहरा जी का। फिफ्थ नेम है स्वाति वासनिक जी का। सिक्स्थ नेम है विधि जी का। सेवेंथ नेम है दीपाली शर्मा जी का। एट्थ नाम है शर्मिला शेंडे जी का। नाइन्थ नेम है आयुष जायसवाल जी का। 10th नेम है पूनम प्रजापति जी का। 11th नेम है दम्पाली जी का। 12th नेम है अवान कुमार जी का। 13th नेम है विहान कुमार जी का। 14th नेम है स्वरूप रानी डोले जी का। 15th नेम है चंचल खुराना जी का। 16th नेम है पूनम जायसवाल जी का। 17th नेम है कविता जी का। 17th नेम है काजल रानी जी का। 18th नेम है आस्था श्रीवास्तव जी का। 19th नेम है कुमारी पूजा जी का। 20th नेम है साईं नीलम जी का। और 21 नेम है साईं नीलू कुमारी जी का। तो ये थे आज के 21 नाम, और जिनके नाम नहीं आएंगे वो बिल्कुल भी उदास या निराश मत होना, क्योंकि बाबा आपके साथ भी हैं। बस ये एक स्लॉट जो मैंने नाम पढ़ा है उन लोगों का ही पढ़ा है जिनके नाम आए हुए थे। तो आप इसी वीडियो में अपने नाम दे सकते हैं नेक्स्ट वीडियो की अरदास की वीडियो के लिए। तो आपके भी नाम की अर्जी मैं ज़रूर लगा दूंगी। तब तक भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और बाबा का नाम जाप करते रहिए, अच्छे कर्म करिए। देखना आपकी भी किस्मत बहुत शीघ्र खुलने वाली है। तो चलिए मिलकर अरदास करेंगे। बाबा के कमल चरणों का ध्यान लगाते हुए दिल से प्रार्थना करेंगे। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो, सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं, तुम ही हो पितुमात। विश्व में मैं लीन हूँ, पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ, राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखनहारे, साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, साया मेरे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए अनमोल 11 वचनों के साथ आज के शुभ दिन की शुरुआत करते, आज के नए हफ्ते की शुरुआत करते हैं। बाबा का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहेगा। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़ी समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। तो बेपरवाह होकर जीवन में बस आगे बढ़ते रहिए, पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि आगे बढ़ने वालों की हार कभी नहीं होती, एक ना एक दिन जीत अवश्य हो जाती है। निराश हताश मत होना, लाइफ है, लाइफ का तो काम है, कभी सुख तो कभी दुख,
लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। सुख में भी ईश्वर को मानो और दुख में भी उनको ही मानो, तो देखना जीत अवश्य निश्चित है आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अरदास की वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए। ओम साई राम, जय साई राम। हैव अ ब्लेस्ड एंड वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस अस ऑल।